नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 7वीं कक्षा की बाल महाभारत कथा पुस्तक से अम्बा और भीष्म शीर्षक लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये आपकी पाठ्यपुस्तक का अंश है। आज हम अम्बा और भीष्म का अगला भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसका पिछला भाग आप लोग जो है इसके पहले वाले वीडियो में सुन चुके हैं और उसमें आपको बताया गया था, कहानी आपको पता है कि जब विचित्र वीर विवाह के योग्य हुए तब भीष्म को पता चला कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है। भीष्म स्वयंवर में जाते हैं और उनकी तीनों पुत्रियों का अपहरण करके हस्तिनापुर ले आते हैं। अब इस वीडियो में उसके आगे की घटनाओं का वर्णन है। भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशीराज की तीनों पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को अपने छोटे भाई विचित्रवीर के लिए उठा लाए थे। यहाँ तक हम की घटना आपको पता है। भीष्म कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे, जहां विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय हुआ तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा ने बताया कि वे राजा शाल्व को पहले ही अपना पति मान चुकी हैं। यह सुनकर भीष्म ने अम्बा को शाल्व के पास भेज दिया। अम्बा की दो बहनों का विवाह विचित्रवीर से हो गया। जब अम्बा शाल्व के पास पहुंची तो उसने अम्बा को पत्नी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह भीष्म से युद्ध में हारकर बहुत अपमानित हो चुका था। उसने अम्बा को भीष्म के पास लौट जाने को कहा। अम्बा हस्तिनापुर लौट आई। हस्तिनापुर आके क्या होता है, यहाँ पर जब वो हस्तिनापुर वापस आती है तो यहाँ पर विचित्रवीर का विवाह उसकी दो बहनों से हो जाता है और विचित्रवीर अम्बा से विवाह करने को तैयार नहीं हुए। अम्बा ने भीष्म से कहा कि वह उनसे विवाह कर ले, क्योंकि वह उनका हरण करके लाए हैं। भीष्म ने सत्यवती के पिता को आजीवन अविवाहित रहने का वचन दिया था, अतः भीष्म उस वचन से बंधे हुए थे। भीष्म अब धर्म संकट में फंस गए। भीष्म ने अम्बा को आश्वासन दिया कि वह विचित्रवीर से पुनः बात करेंगे। भीष्म ने विचित्रवीर को अम्बा से विवाह करने के लिए फिर से मनाया, परंतु वे तैयार नहीं हुए। अब जब वे तैयार नहीं हुए तो भीष्म ने अम्बा को राजा शाल्व के पास दोबारा जाने के लिए कहा। अम्बा राजा शाल्व के यहाँ पहुंची, किंतु शाल्व ने यह कहते हुए अम्बा को वापस लौटा दिया कि वह जीती हुई और दान की हुई वस्तु को स्वीकार नहीं करते। बच्चों, यहाँ तक अम्बा का इस प्रकार जो है हस्तिनापुर से वो राजा शाल्व के पास गई, वहाँ से इस प्रकार आते जाते उसको जो है करीबन 6 वर्ष जो है बीत गए और उसने जो है अपनी इस दशा का जिम्मेदार भीष्म को माना। आगे देखिए, अब अम्बा का कोई सहारा नहीं था। वह भीष्म के पास जाती है और उनसे निवेदन करती है कि वह अब उससे विवाह करें। भीष्म ने ही अम्बा का हरण किया था, इसलिए भीष्म का अधिकार होता है कि वह स्वयं अम्बा से विवाह करे। अम्बा 6 वर्षों तक शौप देश और हस्तिनापुर के बीच ठोकर खाती रही। बच्चे ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष जो है। इन सब का कारण अम्बा ने भीष्म को माना। अम्बा प्रतिशोध की आग में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने के लिए अब वह सभी राजाओं से सहायता मांगने उनके पास गई। किसी राजा में भीष्म का सामना करने का साहस न था, अतः अम्बा की सहायता किसी राजा ने नहीं की। वह कई राजाओं के पास गई और भीष्म से युद्ध कर उन्हें हराने का आग्रह किया, परंतु इसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ। क्यों तैयार नहीं हुआ बच्चों? क्योंकि भीष्म जो है बहुत शक्तिशाली थे और जो बाकी राजा थे उनसे काफी डरते थे। आखिर में अम्बा तपस्वी ब्राह्मणों की सलाह पर परशुराम के पास गई। अम्बा की दुख भरी कथा सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया और वह अम्बा की प्रार्थना पर भीष्म से युद्ध के लिए तैयार हो गए। भीष्म और परशुराम के बीच युद्ध
कई दिनों तक चला, परंतु कोई नतीजा नहीं निकल सका। अंत में परशुराम ने अम्बा को भीष्म की शरण में जाने को कह दिया, परंतु अम्बा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने वन जाकर कड़ी तपस्या की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष में परिवर्तित हुई और अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीष्म से लड़ते समय अर्जुन के रथ पर शिखंडी आगे बैठा और अर्जुन उसके पीछे। भीष्म को अपने ज्ञान से ज्ञात हो गया कि शिखंडी अम्बा ही है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। माने भीष्म ने जो है उन पर बाण नहीं चलाया, क्योंकि उनको पता लग गया था अपने दिव्य ज्ञान से कि जो है ये अम्बा है, जो उनसे प्रतिशोध, उनसे बदला लेने के लिए जिसने जो है शिखंडी के रूप में जन्म लिया है। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से हमला कर भीष्म को परास्त किया और उन्हें भूमि पर गिराया। तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो बच्चों, ये जो है आपके इस विषय का सार है। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। अब कुछ प्रश्न हैं, मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ, आप इन्हें ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, अम्बा के मन की बात जानकर भीष्म ने क्या किया? अम्बा की मन की बात जानकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भेज दिया। दूसरा देखिए, अंबिका और अंबालिका का विवाह किसके साथ हुआ? अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ हुआ। अगला प्रश्न देखिए, राजा शाल्व ने अम्बा को पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार किया? राजा शाल्व ने अम्बा को पत्नी के रूप में इसलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि सभी राजकुमारों के सामने भीष्म ने राजा शाल्व को युद्ध में पराजित किया था और अम्बा को बलपूर्वक हरण करके ले गए थे। अगला प्रश्न देखिए, विचित्रवीर और शाल्व के द्वारा विवाह के लिए मना करने पर अम्बा ने भीष्म से क्या कहा? अम्बा ने इन सब कारणों का जिम्मेदार जो है भीष्म को ठहराया और भीष्म को उससे विवाह करने को कहा। माने उसने भीष्म से प्रार्थना की कि वो जो है अब उससे विवाह करें। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अम्बा भीष्म से बदला क्यों लेना चाहती थी और उसके लिए उसने क्या किया? अम्बा ने अपने सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा, इसलिए वह कई राजाओं के पास गई और भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की प्रार्थना की। अगला देखिए, क्षत्रियों से निराश होकर अम्बा जब ब्राह्मणों की शरण में गई तो उन्होंने उसे क्या सलाह दी? तो तपस्वियों ने उनको क्या सलाह दी थी? परशुराम के पास जाने के लिए, क्योंकि परशुराम जो है आपको पता ही है, इसके पहले हमने जो है आपको बताया कि परशुराम जो है भीष्म के गुरु थे। परशुराम और भीष्म के युद्ध का वर्णन कीजिए। दोनों के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका और अंत में परशुराम ने स्वयं ही हार मान ली। अम्बा शिखंडी कैसे बनी? अम्बा तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। अगला प्रश्न देखिए, भीष्म ने शिखंडी पर बाण क्यों नहीं चलाया? भीष्म को अपने ज्ञान से ज्ञात हो गया कि शिखंडी अम्बा ही है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। अम्बा का क्रोध कब शांत हुआ? शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ, तब माने उसका प्रतिशोध जब खत्म हुआ। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं, बच्चों ने ध्यान से देखिएगा। किसने किससे कहा, माने यहाँ पे पंक्तियां हैं तो मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। ये अम्बा ने राजा शाल्व से कहा था। दूसरा देखिए, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। भीष्म ने विचित्रवीर से कहा, ये उस समय कहा जब वो विचित्रवीर को अम्बा से विवाह के लिए मनाना चाह रहे थे। अगला देखिए, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। ये अम्बा ने भीष्म से कहा। गांगे एक जो है वो भीष्म का एक नाम है, माने गंगा का पुत्र, इसलिए उनका नाम गांगे भी जो है
पड़ा। आगे देखिए, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता, ये भीष्म ने अम्बा से कहा। काशीराज कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो, ये परशुराम ने अम्बा से कहा। अगला देखिए, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। ये अम्बा ने परशुराम से कहा, जिस समय जो है वो परशुराम से कहती है जाके आप जो भीष्म से युद्ध करो। जो कुछ मेरे वश में था कर चुका। ये किसने कहा, ये परशुराम ने अम्बा से कहा। और फिर इसके बाद उन्होंने अम्बा को कहा कि तुम भीष्म की शरण में ही जाओ, भीष्म से ही तुम मिलकर बात करो। तो ये आपके प्रश्न है बच्चों। अगर आप जो है पाठ का सार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर जो है करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।